जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा माता सरस्वती की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को समस्त प्रकार के बुद्धि, विद्या और बल की प्राप्ति हो। माता सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी का पर्व यह हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, जो कि ज्ञान की देवी है, सुर और वाद्य यंत्रों की देवी मानी जाती है। इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इन्हें सरस्वती, वीणादायिनी, माँ शारदे, विद्यादानी आदि कई नामों से माता सरस्वती को जाना जाता है। माता सरस्वती अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन करते हैं, माता सरस्वती की कृपा से उन्हें ज्ञान विद्या की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के पास ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के बदौलत मनुष्य कुछ भी कर पाने में संभव होते हैं और उसी ज्ञान से उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी माता सरस्वती की कथा। अगर आप बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय, वीणादायिनी माता की जय। बसंत पंचमी का दिन पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर का ज्ञान कराया जाता है और माना जाता है कि इससे वे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। किसी दूसरे काम की शुरुआत करने को भी इस दिन को शुभ माना जाता है। इस त्योहार पर पीले रंग का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। माता सरस्वती को इस दिन पीले रंग का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जो कि रामायण काल से जुड़ा है। जब माता सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिस स्थानों पर गए थे, उसमें दंडकारण्य भी था। यहीं पर शबरी नामक भिल्ली रहती थी। जब भगवान राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह अपना सुध बुध खो बैठी और प्रेमवश चक चक कर मीठे बेर भगवान राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहाँ पर कि शबरी माता का आश्रम है। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु भगवान श्री रामचंद्र पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ जाता है। माता सरस्वती की कथा, जो कि ब्रह्मदेव ने जीवों की रचना की, खास तौर पर जब मनुष्य योनि की रचना की, ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट न हो पाए। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर के ब्रह्मदेव ने अपने कमंडलू से जल छिड़काव किया, जिससे कि एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला भी थी। तब उस देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इस दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन
कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन, यह एक अबूझ मुहूर्त माना गया है। विद्या व कला की देवी माता सरस्वती इस दिन इनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। जो भी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, संगीत, वाद्य यंत्रों को बजाना चाहते हो, वो माता सरस्वती का इस दिन खास करके पूजन करते हैं। नाटककार, गायन, वादक, नृत्यकार आदि सभी माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ बसंत पंचमी के दिन पूजन करते हैं, जिससे कि माता सरस्वती प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इस दिन माता के नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इस दिन ओम श्री महासरस्वती नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए, हवन आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो इस दिन माता सरस्वती के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह पे चौकी लगाकर चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके माता सरस्वती की प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कलश स्थापित कर कलश देवता का पूजन करे। वहीं पे नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करे। अगर दिन में पूजन होता है तो दिन में सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है, तो इनका पूजन करे। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर चतुर्षष्ठी योगिनी खोड़स मातृका का पूजन करना चाहिए और उसके बाद फिर माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती को विशेष प्रकार से इस दिन उनके ऊपर शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से माता को स्नान करवाना चाहिए। फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाना चाहिए। माता को वस्त्र, सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र माता को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता सरस्वती को अर्पित करनी चाहिए। स्त्रियां माता सरस्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता सरस्वती को चंदन अर्पित करें। उसके बाद माता को धूप और दीप दिखाने चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य, विशेष करके पीला वस्तु माता को अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि बूंदिया, लड्डू आदि माता को अर्पित करनी चाहिए। ऋतु फल के अनुसार जितने भी प्रकार के फल हो या मिष्ठान हो, माता को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करनी चाहिए। मिश्रित खीर भी बना करके माता को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद फिर पुंगी फल तांबूल माता को चढ़ाए। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल पान पत्र को तांबूल कहा जाता है, तो माता को पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर माता की आरती करे। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए माता का पूजन करना चाहिए। उपवास ना रह पाए तो फलाहार ग्रहण करना चाहिए। माता सरस्वती का जिस दिन पूजन होता है उस दिन भी हवन करना चाहिए। जो भी संकल्प लेकर के माता सरस्वती का पूजन करते हैं, उन्हें इस दिन नमक का प्रयोग ना करे तो अच्छा रहेगा। इस दिन मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन कर लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नमक युक्त भोजन ना करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें। माता सरस्वती के नामों का जप करते रहें। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। विशेष प्रकार के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।